अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोर्सेज ऑफ जोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हम डील करेंगे कि सेल थ्योरी किस तरीके से इस्टेब्लिश हुई और सेल थ्योरी को बनाने के अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया और सेल थ्योरी का बेसिक जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो क्या है। तो जब हम सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे माइंड के अंदर साइंटिस्ट का नाम होता है वो होता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक पहला साइंटिस्ट था जिसने 1665 के अंदर रिपोर्टेड द डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी रॉबर्ट हुक पहला बंदा था जिसने 1665 के अंदर सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। इससे पहले सेल की टर्म के बारे में कोई नहीं जानता था, तो रॉबर्ट हुक ही पहला बंदा था जिसने सेल के बारे में सबसे पहले आइडिया दिया और सेल को डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक पब्लिश his publication in his famous publication book और माइक्रोग्राफिया। अब रॉबर्ट हुक की जो रिसर्च थी, जो इसका काम था, इसने इसको अपनी बुक, अपनी पब्लिकेशन माइक्रोग्राफिया के अंदर जो है वो लिखा। ही टुक द थिन स्लाइड ऑफ कॉर्क। इसने क्या किया कि लकड़ी की एक एक बारीक सा जो है वो इसने टुकड़ा लिया एंड ऑब्जर्व्ड बाय हिज सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, और वो जो थिन स्लाइस थी, जो कॉर्क थी, इसको इसने अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे जो है वो स्टडी किया। जब इसने लकड़ी के उस छोटे से टुकड़ों को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऑब्जर्व किया तो उसको खाली कंपार्टमेंट नज़र आए, कुछ इस तरीके से जैसे हनी बी के कंपार्टमेंट होते हैं, शहद के मक्खी का जैसा छत्ता होता है, वैसे इसको ये कंपार्टमेंट नज़र आए। अब ये कंपार्टमेंट क्या थे कि अंदर से ये एम्प्टी थे, खाली थे, और बाहर इसके क्या थे, एक बाउंड्री वॉल प्रेजेंट थी। तो इन कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल का नाम दिया, और यूं सबसे पहले जो है वो सेल की जो टर्म है वो रॉबर्ट हुक ने दरियाफ्त किया और इसको डिस्क्राइब किया। उसके बाद कई सालों तक सेल के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद एक सेंटेंस है लॉरेंस ऑकन इन 1805, 1805 के अंदर लॉरेंस ऑकन ने आइडिया दिया डैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट और फ्रॉम और कंसिस्ट ऑफ वेजिकल और सेल्स। लॉरेंस ऑकन ने आइडिया दिया कि जितने भी जिंदा जानदार हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, या तो ये सेल से ओरिजिनेट होते हैं, सेल से बनते हैं, या इनकी जो बॉडी होती है ये सेल और वेजिकल लाइक जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर ये कंसिस्ट करती है। उसके बाद एक सेंटेंस है लेमार्क इन 1809, 1809 के अंदर जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने क्या आइडिया दिया कि नो बडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स constituents part are not cellular tissue or not found by cellular tissue। जीन बैप्टिस्ट डे लेमार्क ने कहा कि किसी भी जानदार की या किसी भी बॉडी के अंदर उस वक्त तक जान नहीं हो सकती, उस वक्त तक उसके अंदर लाइफ नहीं हो सकती जब तक जो उसकी बॉडी के पार्ट्स है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिससे मिलकर उस जानदार की बॉडी बनी है, वो सेलुलर टिश्यू से ना मिलकर बनी हो। यानी उसकी बॉडी के अंदर तब तक जान नहीं हो सकती, तब तक लाइफ नहीं हो सकती जब तक उसकी बॉडी जो है ये सेल या टिश्यू से मिलकर ना बनी हो। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट डिस्कवरी की सेल थ्योरी के अंदर, डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन पहला बंदा था जिसने सबसे पहले न्यूक्लियस को रिपोर्ट किया। सो हुक्स आइडिया अबाउट द सेल एज एन एम्प्टी स्पेस वाज चेंज। तो इससे जो हुक का आइडिया था कि रॉबर्ट हुक ने आइडिया दिया कि सेल अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं, एम्प्टी होते हैं, इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया जब रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक स्फीरिकल बॉडी जो है वो मौजूद होती है। नेक्स्ट, उसके बाद दो सेंटेंस ने इंडिपेंडेंटली काम किया, मैथ्यूस शील्डन एंड थेडर शिवान। मैथ्यूस शील्डन और थेडर शिवान ने जो है एक थ्योरी पेश की जिसको जो है वो सेल थ्योरी भी कहा जाता है। बोथ वर्क इंडिपेंडेंटली एंड दे फाउंड दैट सेल कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट। इन्होंने कहा कि जो सेल है ये इसके 3 बेसिक पार्ट होते हैं, 3 बेसिक हिस्से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एन आउटर कवरिंग, जो सबसे बाहर वाला सेल की जो कवरिंग होती है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। सेल वाल एन एक्स्ट्रा कवरिंग इन प्लांट, जबकि प्लांट सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा कवरिंग मौजूद होती है जिसको सेल वाल कहते हैं और ये एनिमल के अंदर एब्सेंट होती है। सेकंड द फ्लूइड साइटोप्लाज्म, जबकि सेकंड जो इसका दूसरा हिस्सा होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है इसको साइटोप्लाज्म कहा गया। एंड न्यूक्लियस, और तीसरी चीज़ न्यूक्लियस जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो यू मैथ्यूस शील्डन और थेडर शिवान ने जो सेल के 3 बेसिक पार्ट थे इसके बारे में आइडिया दिया।
जिसको सेल थ्योरी भी कहा जाता है। उसके बाद एक सेंटेंस है रोडोल्फ विर्चो इन 1885। रोडोल्फ विर्चो ही गिव द आइडिया दैट सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू डिवीजन। रोडोल्फ विर्चो ने एक इंपॉर्टेंट आइडिया दिया कि जो सेल हैं ये पहले से जो मौजूद सेल्स होते हैं, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले से मौजूद सेल होते हैं उनकी डिवीजन के जरिए नए सेल बनते हैं। तो इससे जो एक आइडिया था ए बायोजेनेसिस का, ए बायोजेनेसिस आइडिया क्या था कि जो सेल हैं ये किसी नॉन लिविंग चीज़ से बनते हैं, उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि सेल किसी नॉन लिविंग चीज़ से नहीं बनते, बल्कि सेल्स जो पहले से मौजूद सेल्स होते हैं उनमें डिवीजन के ज़रिए से बनते हैं। नेक्स्ट लोइस पास्चर इन 1882 के अंदर लोइस पास्चर सेंटेंस है एंड ही प्रूव्ड दैट आइडिया ऑफ विर्चू बाय हिज एक्सपेरिमेंट। इसने जो विर्चू का आइडिया था इसको इसने क्या किया, सही साबित किया कि सेल्स होते हैं ये पहले से मौजूद सेल्स के ज़रिए बनते हैं। इसने बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, ये पहले से मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें डिवीजन के ज़रिए से जो है वो नए बैक्टीरिया बनते हैं। तो इस आइडिया के ज़रिए इसने रोडोल्फ विर्चू का जो आइडिया था कि सेल पहले से मौजूद जो सेल होते हैं उनमें डिवीजन के ज़रिए बनते हैं, उसको सही साबित कर दिया। उसके बाद एक सेंटेंस है ऑगस्ट वेजमैन इन 1880 के अंदर ही सजेस्टेड दैट ऑल प्रेजेंटली लिविंग सेल्स हैव अ कॉमन ओरिजिन। इसने इंपॉर्टेंट आइडिया दिया कि जितने भी प्रेजेंटली सेल हैं, जितने भी जानदारों के अंदर मौजूदा जो सेल्स पाए जाते हैं इनका एक कॉमन ओरिजिन है, यानी ये एक पहले एवोल्यूशन के अंदर एक बेसिक सेल से तमाम के तमाम जो है वो सेल बने हैं। तो इनका एक कॉमन ओरिजिन, चाहे इनका स्ट्रक्चर, इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक दूसरे से डिफरेंट हो, लेकिन इनका एक कॉमन ओरिजिन है, इनका एक कॉमन एंसेस्टर है। सो इसके बाद व्हाट आर दी साइलेंट फीचर ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी है क्या और उसके बेसिक फीचर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। तो पहला इसका फीचर क्या है कि तमाम जानदार एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है ये लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चर भी है और फंक्शनल यूनिट भी है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर भी सेल से मिलकर बना हुआ है और बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन है वो भी सेल परफॉर्म करते हैं। एंड सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और जितने भी मौजूदा सेल हैं वो पहले से जो मौजूद सेल्स होते हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उनमें डिवीजन के जरिए से नए सेल्स बनते हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी एंड ऑल दिस इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सेल थ्योरी। थैंक यू सो मच।